नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर मेरा लिखा हुआ पर्चा गलत साबित कर दिया तो मैं आज से भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके जीवन में 3-4 बहुत बड़े बदलाव होने वाला है, जिसके बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा। 1-2 आपके जीवन में चमत्कार भी होने वाला है, उसके बारे में वीडियो के अंत में बताऊंगा। और आपके जीवन में 1-2 गलतियां इस समय नहीं करनी है, नहीं तो आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है और आपको रोना पड़ सकता है, बहुत बड़े नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं जो गलतियां करने से मना करूंगा वह गलतियां आपको नहीं करनी है, और 1-2 बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा, वह उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार साबित होगा। जो मैं बातें कह रहा हूं वह बातें आप कान खोलकर सुन लें। अगर आप यह गलतियां आज से ही करना बंद कर देंगे और जो बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा वह उपाय कर लेंगे तो सफलता आपका कदम चूमेगी। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और मेरी बातों को ध्यान से समझें। दोस्तों, वीडियो को विस्तार से बात करते हैं ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं जानता हूँ अभी आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप अभी बहुत सारी समस्याओं से पीड़ित हैं। अभी आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। पैसे आपके पास रुकते नहीं है, पैसे टिक नहीं रहे हैं, और आपके जो रोजगार है, जो कारोबार है या व्यापार है, उसमें लगातार कोई ना कोई अड़चनें आती रहती है। एक से एक दिक्कतें की सामना करना पड़ रहा है, दिक्कतें आ रही है। आप एक समस्या को अपने जीवन में समाप्त नहीं कर पाते हैं, दूसरा समस्या आकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, अगर आप थोड़ी बहुत धन अर्जित भी करते हैं तो वह पैसा आपका कोई ना कोई विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। इस समय आपको किसी का डर भी सता रहा है, किसी से डर लगा हुआ है दोस्तों, और वह कुछ व्यक्ति आपका अपना ही लोग है जिससे हमेशा आप डरते रहते हैं। कुछ जातक इस समय शत्रु भी नया गुप्त रूप से तैयार हो रहा है। दोस्तों, इस समय आपके कुछ अपने ही लोग हैं जो आपको परेशान कर रहा है, जिसको आपने शिद्दत से सहायता किया है, निस्वार्थ भाव से। जब भी आपसे सहायता मांगा तब आपने उसको सहायता किया। उंगली पकड़कर जिसको आपने चलना सिखाया वही आज आपको धोखा दे रहा है, और वही आपको सम्मान नहीं करता, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है। इस समय आपके घर में क्लेश हो रहा है और आपसी मतभेद चल रहा है, घर में एकजुट इस समय नहीं है। तो दोस्तों, निश्चित रहे, आज आपका समस्या मैं दूर करने वाला हूं, और जो भी समस्या उसका उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य ही बताऊंगा, और आपके जीवन का सारा समस्या समाप्त हो जाएगा। और इसमें कौन कौन क्षेत्र में आपको चमत्कार देखने को मिलेगा उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले इसमें आपको कुछ बेसिक के बारे में बता देता हूं, जो कुछ जीवन में कौन कौन सी बातें इसमें होने वाली है, कुछ बेसिक बातें बता देता हूं। फिर जो चमत्कार होने वाला है उसके बारे में वीडियो के अंत में मैं अवश्य ही बताऊंगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में बुधादित्य का योग बन रहा है। कन्या राशि में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बना है। ये शुभ योग माना गया है। इस योग के बनने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है और करियर में लाभ होता है। शुक्र बना रहा है नीचभंग राजयोग। कन्या राशि में नीचभंग राजयोग भी बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र की नीच राशि कन्या राशि में मानी गई है। कन्या राशि में आने पर शुक्र नीच के होने के कारण यहाँ नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। इस राजयोग में व्यक्ति के सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है, ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, आय में वृद्धि होती है और धन लाभ होने की संभावनाएं बनी रहती है। दोस्तों, कन्या राशि वाले न करें यह काम। इस दौरान कन्या राशि वालों को कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय धन का व्यय सोच समझकर ही करें, नहीं तो हानि हो सकती है या फिर धन की कमी से परेशान भी होना पड़ सकता है। दोस्तों, इसमें संबंधों में ईमानदारी बरतें। इस दौरान यदि आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो पूरी ईमानदारी बरतें, किसी को धोखा न दें, अमर्यादित आचरण को न करें, यथा अपयश भी मिल सकती है और नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, और आपको मतभेद भी हो सकता है, रिश्तेदारों से रिश्ता खराब भी हो सकता है। जीवन साथी से विवाद और कलह न करें। इस समय अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो जीवन साथी से मीठे बोल बोल के जाएं, घर से लड़ाई करके ना जाएं, नहीं तो कार्य में आपके साथ हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है, मुश्किलों की सामना आपको करना पड़ सकता है। जीवन साथी की बातों को सुने और धैर्य पूर्वक अपनी राय दें। अहंकार और क्रोध करने से इसमें बचना होगा, नहीं तो रिश्ते में नहीं आने दें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। इस समय भोग विलास की चीज़ों की तरफ आपको अधिक न भागें। ऐसा करने से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तनाव की स्थिति बन सकती है। सेहत के मामले में इस दौरान आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि आप डायबिटीज से पीड़ित हैं तो खान पान के मामले में लापरवाही न बरतें, नहीं तो अनुशासित जीवनचर्या को
पालन करें, नहीं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण ये बातों को ध्यान देना है कि इस समय किसी को भी धन उधार नहीं दें, नहीं तो धन हानि होने की संभावनाएं दिख रही है और आपका पैसा डूब भी सकता है और उसके कारण आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। इसमें उधार देने से बचें। और दोस्तों, खास करके कन्या राशि को जातक को सूर्यास्त के बाद किसी को भी धन उधार नहीं दे, नहीं तो मां लक्ष्मी रुष्ट होती है और आपके जीवन में लगातार परेशानियां आती रहती है। दोस्तों, इस समय आपको किसी भी कार्य में सफल होना है तो एक बात कान खोलकर सुन लें, इस बात को गांठ बांध लें। अपने कोई भी गुप्त योजना हो या घर में किसी का रिश्ता विवाह की बातें कर रहे हैं या शादी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई गुप्त योजना है या कोई नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या नई व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो यह बातें किसी के साथ साझा ना करें। जिसके साथ बहुत ही अनिवार्य हो, बहुत ही आवश्यक हो साझा करना, तभी साझा करें। हर किसी के साथ बात को साझा ना करें, नहीं तो सफलता मिलने में मुश्किलें आएंगी और सफल होना आपको तय हो जाएगा। इस बातों को विशेष ध्यान है दोस्तों। और दोस्तों, इस समय आपको कई जगहों से आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होने का संयोग बन रहा है। इस समय आपको सरकारी पक्ष में से भी धन लाभ होने का योग बन रहा है। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और वहाँ लंबे समय से आपका पैसा अटका हुआ, तनख्वाह सैलरी अटका हुआ है, तो इस समय एक साथ मिलकर एक साथ पेमेंट आपका आने वाला है, जिससे घर में खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। दोस्तों, इस समय आपका व्यापार में समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और व्यापार में आपको अधिक लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की भी कर सकते हैं। और अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विदेशी यात्रा भी होना संभव दिख रहा है। और जिस कार्य के लिए आप यात्रा करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और वहाँ पर कुछ नए लोग मार्गदर्शक मिलेंगे, जिससे आपका कार्य में काफ़ी वृद्धि होने को दिखेगा और अपने रोजगार में आप वृद्धि कर पाएंगे। अगर आप अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं तब भी आपको लंबी यात्रा होने की संभावनाएं दिख रही है। इसमें यात्रा होगा और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य आपका संपन्न होगा और कुछ नए लोगों से मुलाकात होगा, जिससे आपके कारोबार में काफ़ी लाभ भी होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर कुछ षड्यंत्र भी आपके ऊपर रचेगा। कोई गुप्त रूप से शत्रु तैयार होगा जो आपको देखकर जलन महसूस करेगा और आपको बदनाम करने का कोशिश करेगा, तो ऐसे लोगों से आपको बचना होगा। हालांकि आप अपने बुद्धि और चालाकी से उसको सुलझा लेंगे, कोई दिक्कतें नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहने की इसमें सलाह दी जाती है। दोस्तों, इस समय आपको कई जगहों से अधिक धन लाभ होने का योग बन रहा है, जिसके कारण से आपको कोई कोर्ट कचहरी में कोई मामला अटका हुआ तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन इसके बाद ही आपको थोड़ा घमंड आने की संभावनाएं बन रही है। तो दोस्तों, इस समय आपको घमंड नहीं करना है, नहीं तो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आपको सकारात्मकता बनाए रखना है, इसलिए घमंड बिल्कुल भी नहीं करनी है, चाहे वो अपने शरीर के बारे में हो, रुपया पैसा हो, धन दौलत हो। घमंड इस समय करने से बिल्कुल बचना होगा। दोस्तों, इस समय अधिक धन लाभ होने के कारण से आप अपने घर में खुशियों का माहौल जरूर लाएंगे, लेकिन साथ ही साथ कोई धन सा खर्च भी हो सकता है। इस समय कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी, कोई वाहन या कोई घर खरीदने का योग बन रहा है। अगर आप पहले से किराए के मकान में रहते हैं और अपना घर खरीदने का सोच रहे थे, तो इस समय आपका सपना पूरा होगा, सपना सच होगा और समय काफ़ी शानदार है। इसमें अपना घर आप खरीद भी सकते हैं, काफ़ी बेहद लाभदायक भी रहने वाला है। दोस्तों, इस समय अगर आप कोई नई व्यापार या नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो समय काफ़ी शानदार है। इस समय को हाथ से गंवाएं नहीं, अवश्य ही शुरुआत कर दें। और दोस्तों, सबसे अधिक जो चमत्कार फल साबित होने वाला है इस समय प्रेम के जीवन में लोगों को, जो लोग सिंगल है उसके जीवन में इस समय चांदी होने वाला है। जो भी पुरुष जातक हैं, किसी से अगर प्रेम कर रहे हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री है, किसी से अगर प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो ये समय काफ़ी शानदार है। इस समय अवश्य ही इजहार कर दें, प्रस्ताव अवश्य ही कर दें। आपको प्यार को इस समय अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा। और दोस्तों, अगर पहले से कोई प्रेमी प्रेमिका बन चुका है और अपना प्रेम को इसमें विवाह में तब्दील करना चाह रहा है, तो उसके लिए भी समय काफ़ी शानदार रहने वाला है। आपका प्रेम को विवाह में अवश्य तब्दील हो जाएगा। अपने घर में सबसे जो वृद्ध व्यक्ति है, सबसे सीनियर व्यक्ति है, उससे इस समय आप अपने प्रेम के बारे में बात कर सकते हैं, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, लेकिन साथ ही साथ एक और योग बन रहा है जिससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आप पति पत्नी हैं तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है और आपसी मतभेद हो सकता है। इस समय पति को अपनी पत्नी से लड़ाई करने से बचना चाहिए और अपने पत्नी को बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनके बात को सफलतापूर्वक राय भी दें, उससे मतभेद ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। और जो प्रेमी प्रेमिका है, इसमें प्रेमी लोग अपने प्रेमिका के ऊपर शक बनाएंगे और शक करेंगे और निगाह बनाए रखेंगे और गलतफहमी का शिकार भी हो सकता है, जिससे आपसी मतभेद हो सकता है, आपसी लड़ाई भी होने की संभावनाएं दिख रही है। हालांकि कुछ दिन बाद रिश्ता में सुधार आएगा, लेकिन प्रेमी लोग को एक सलाह दी जाती है कि अपने प्रेमिका के ऊपर गलत शक ना करें और गलतफहमी का शिकार होने से बचना चाहिए। लोगों की बातों में ना आए, अपने प्रेमिका को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस समय अगर प्रेमी और प्रेमिका बाहर घूमने का सोच रहे हैं तो समय रोमांटिक रहने वाला है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ किसी लड़ाई होने का भी संभावनाएं दिख रहा है। थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। आपको ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए जहाँ पर कोई समस्या ना हो,
और दिक्कतें ना हो, नहीं तो थोड़ी सी मुसीबत भी आने का योग बन रहा है। हालांकि इस समय काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है और पति पत्नी इस समय शॉपिंग पर भी जा सकते हैं और प्रेमी प्रेमिका भी शॉपिंग पर जा सकते हैं और बाहर घूमने का भी योग बन रहा है। दोस्तों इस समय जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, लेकिन नौकरी में बार बार असफलता हासिल हो रहा है, तो इस समय नौकरी लगने की संभावनाएं तीव्र इच्छा से दिख रहा है, नौकरी लगने की संभावनाएं बनेगी, लेकिन आपको अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। इसमें अगर अधिक मेहनत करेंगे तो आपको नौकरी में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके जीवन के कुछ समस्याओं के बारे में। दोस्तों अगर आप नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन बार बार असफल हो जा रहे हैं, तो आपको सूर्य देवता को खुश करना चाहिए। नौकरी का कारक सूर्य को माना गया है, इसलिए प्रतिदिन सुबह जल्दी सोकर जग जाएं और जगने के बाद प्रतिदिन सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इससे जल्दी ही नौकरी में सफलता मिलने की संभावनाएं बनेगी। और साथ में एक कार्य और कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो करेंगे तो अधिक लाभ होगा। दोस्तों आपको रविवार के दिन गरीब व्यक्ति को गुड़ का दान करना चाहिए। अगर गुड़ का दान करेंगे तो नौकरी में सफलता होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और दोस्तों खास करके रविवार के दिन किसी के बारे में नकारात्मक भाव ना रखें, किसी के बारे में गलत ना सोचें और पराई स्त्रियों पर गलत निगाह ना डालें, तो आपको नौकरी में जल्दी संभावनाएं बनेगी, नौकरी लगने की जल्दी संभावनाएं बन सकती है। और दोस्तों इसके बाद अगर किसी को विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो रहे हैं, तो आपको महादेव और पार्वती का एक साथ का मूर्ति का पूजा करना चाहिए, जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। और अगर आप कर सकते हैं तो सोमवार का व्रत भी रखें और शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाएं, जल्दी ही विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं और आपको लंबे समय से विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या एक बार जो आ रहे हैं वह दोबारा नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और अगर आप शत्रु से परेशान है, शत्रु से बाधाएं बनी रहती है, शत्रु से आपको डर बना हुआ रहता है, तो उसके लिए आपको मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे शत्रु अपने काम में इतना उलझ जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा कि आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगा। और शत्रु से आपको ज़्यादा भय बना हुआ रहता है, आपके कार्य में अड़चने डालती है, तो शत्रु को नाश करने के लिए आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो जल्दी ही आपका शत्रु नाश हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों अगर आपके कारोबार और रोजगार में वृद्धि नहीं आ रही है, उसमें बार बार रुकावटें आ रही है, अड़चने आ रही है, आपके हर रोजगार में कारोबार में एक से एक मुसीबतें आती रहती है, अड़चने आती रहती है, तो आपको किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करना चाहिए। आपकी जितनी मुसीबतें आ रही है वह आपसे दूर हो जाएगा और जो अड़चने आ रही है वह समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपका घर में कलेश बना हुआ रहता है, पति पत्नी में लड़ाई होता है, तो उसको सुधारने के लिए पति पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। और अगर भोजन ना कर सके तो पत्नी को अपने तकिए के नीचे 5 कपूर रखना चाहिए। चाहे तो अधिकतर लाभ के लिए 7 कपूर रख सकते हैं, तकिए के नीचे 7 कपूर रखें और सुबह उठ करके इस कपूर को जला दें। कोई रोके टोके नहीं, इस बातों को ध्यान दें। ऐसा करने से पति पत्नी का रिश्ता में सुधार आता है। और दोस्तों अगर आपको आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, धन की दिक्कतें हो रही है, पैसे की बहुत दिक्कतें हो रही है, धन की कमी रहती है, तो उसके लिए बहुत ही सुंदर उपाय बता रहा हूँ। कन्या राशि वाले जातक के लिए बहुत ही सुंदर उपाय है आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। 2 कमलगट्टे को लेकर उन्हें माता लक्ष्मी के मंदिर में अर्पित करते हुए धन प्राप्ति की कामना करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपके धन प्राप्ति में संभावनाएं बढ़ेगी और धन में काफी लाभ भी होने की संभावना बनी रहेगी। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान में का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।